Mrs. Anita Das, Kendriya Vidyalaya number 4, Bhubaneswar, and chief guest of the occasion, and dear Skill Hub participants. So myself, Manas Ranjan Sahu, which is computer science, and the in charge of Skill Hub Center of this Kendriya Vidyalaya number 4, Bhubaneswar. So I am here with to present you regarding what is Skill Hub and why you are coming here. तो मु इंग्लिश रे ठीक हो ना ओडिया रे कहबी ना हिंदी रे कहबी जदि ओडिया रे ताले मु ओडिया रे कहबी ओडिया बोलो को ना हिंदी ना इंग्लिश हिंदी हिंदी ओडिया ओके तो हमर जो एक स्किल हब इनिशिएटिव स्टार्ट हे छी ए स्किल हब इनिशिएटिव ता हला मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट जहार मिनिस्टर होचंती हमर धर्मेंद्र प्रधान जी सेट पे राइट नाउ भुवनेश्वर रीजन केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर रीजन रे 22 टा केंद्रीय विद्यालय से ताकर ए जो 5000 टोटल भारत वर्ष रे टोटल 5000 सेंटर्स अछि स्किल हब सेंटर्स ताको भितरु से 22 टा सेंटर ओडिसा को केंद्रीय विद्यालय संगठन को देइछ तो से जो केंद्रीय विद्यालय संगठन को देइछ सेति खाली सेंटर्स नहे आहुरी बहुत बडा सेंटर्स अछि जेते आपण जानछे जे नवोदय विद्यालय सब जेते अछि ताको भितर भी बहुत बडा नवोदय विद्यालय दिया है और जेएसएस और किछि ना प्राइवेट स्कूल्स को दिया है ए जो इनिशिएटिव ता एक्चुअली कोन जेतबे सरकार मोदी सरकार देखिले जे हमरो जो यूथ अछंती जो माने युवा वर्ग अछंती जो मान को पाखरे कुशलतार अभाव नहीं किंतु ताको कुशलता को चिन्हिबा पई ए जे हम पाखरे सेते सुजोग मिलेनी तो सेत पई स्किल मिनिस्ट्री जो अभिनव प्रयास स्टार्ट करचंती आरंभ करचंती सेथरे खाली आम ए सेंटर रे डाटा एंट्री ऑपरेटर सिना होछु तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर अकेला ऐसा नहीं है सो आई विल मिक्स अप ऑल द लैंग्वेजेस बिकॉज़ समबडी आर इन सो द डाटा एंट्री ऑपरेटर अकेला नहीं है यहां पे स्किल हब सेंटर्स में वी डू हैव वैरायटीज ऑफ स्किल्स तो यहां पे जो बच्चों का एडमिशन होगा जो भी कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा उनका कुछ क्राइटेरिया है हर कोर्सेज का अलग है और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो क्वालिटी है आपका जो स्किल है उसको अगर हम नर्चर करें उसको डेवलप करें तो यू कैन गेट ए बेटर प्लेस इन द सोसाइटी तो आप सोसाइटी में आप खुद को ऐसा ना सोचें कि हम कुछ कर नहीं पाए हम कुछ नहीं कर रहे हैं यू कैन डू समथिंग एंड यू कैन अर्न समथिंग आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं तो ये इनिशिएटिव एक छोटा सा इनिशिएटिव नहीं है लास्ट ईयर का ये फोरसाइटनेस था मिनिस्ट्री का कि ये 1 तारीख से जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई 3.0 ये स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से क्योंकि ये 1 तारीख से शुरू होना था बट 1 तारीख से किसी कारणवश यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पाया तो हाँ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे और हमारे पास अभी 30 जो कैंडिडेट्स हैं 30 कैंडिडेट्स हैं बट सम ऑफ देम आर नॉट येट रीच्ड हो सकता है तो बाद में आएंगे तो जो भी है ये एक शुरुआत है अच्छी शुरुआत है गवर्नमेंट की तरफ से और उसमें आप लोगों का भागीदारी बहुत ज्यादा है तो हमारे यहाँ पे जो सेंटर है ये सेंटर में तो हम आपको जो भी शिक्षा देंगे ये डाटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की कोर्स होगी जो कि 400 आवर्स का होगा 400 घंटे का और हम ये प्रपोजल रखे हैं कि हम 4 घंटे रोज करेंगे तो 4 घंटे में से 2 घंटा होगा 11 से 1 प्रैक्टिकल होगा तो यहाँ पे लैब है लैब में आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बाद आप लंच के लिए जा सकते हैं लंच के बाद आने के बाद
आप 2 बजे से फिर 4 बजे तक वहां से थ्योरी क्लासेस होंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर। ठीक, 4 घंटे होगा तो आपको 100 दिन का ये कार्यक्रम है। तो 100 दिन परे जाएगी एग्जाम, दैट एग्जाम आल्सो गोइंग टू बी कंडक्टेड हियर। ठीक है, तो उस एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने से मिनिस्ट्री की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर तो हम सर्टिफिकेट तो कहीं से भी ले सकते हैं, तो व्हाई दिस? तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये निःशुल्क है, मतलब यहाँ पे नो फीस इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम एनी अदर कैंडिडेट्स। आप में से किसी से भी एक पैसे भी नहीं लिया जा रहा है, राइट? मगर टोटल कोर्स होने के बाद आपको ऐसा हो सकता है कि एक प्रोत्साहन राशि ये मिलने का प्रावधान है, दैट इज रिवॉर्ड मनी। वो कितना मिलेगा, क्या है, हमारा ये पहली बार सेंटर हो रहा है तो ये हमें मालूम नहीं है, मगर उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको रेगुलरली आना है। और यहाँ पे अभी तो ये कोविड का सिचुएशन है, ये हो सकता है कि थोड़ा डिले से स्टार्ट हो, क्योंकि आज हम मैडम से इनॉग्रेट करवाएंगे अभी। और ये हमारा जब से स्टार्ट होगा, जिस दिन अगर कोई ट्रेनिंग नहीं होगा तो उस दिन आपका वो क्रॉस रहेगा, मतलब उस दिन एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये 100 दिन तक चलेगा। तो 100 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन होंगे, यहीं पे होगा, दैट विल बी ऑनलाइन, और आप पास जब करेंगे तो ये मिनिस्ट्री की तरफ से सर्टिफिकेट आएगा। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिनिस्ट्री आपको उनके डाटाबेस में रजिस्टर करके रखेगी। तो कहीं पे अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जरूरत पड़ता है तो वो डाटाबेस वहां से उस गवर्नमेंट सेक्टर को जाएगा कि हाँ, ये हमारे स्किल डिपार्टमेंट से जो सर्टिफाइड कैंडिडेट्स हैं इनको आप प्लेसमेंट दीजिए, तो वो वहां से भेजेंगे। तो ये बेनिफिट एक आपको है, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारे जगदीश सर हैं, जो कि बहुत हुनर हैं कंप्यूटर साइंस में। वो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, वो आपके क्लासेस लेंगे, आपको जो भी डाउट है वो सबको क्लियर करेंगे। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी, तो मेरा नंबर तो है आपके पास, तो आप मुझे कॉल करके बताइए, तो उसका हम जो भी है निवारण करेंगे। तो ये जो स्किल हब है, एक्चुअली क्या है, जो गवर्नमेंट है उनका ये फोरसाइटनेस था, लास्ट ईयर की बात मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 40 crore youth to be trained in the skills by 2022। मतलब दिसंबर 2022 के अंदर 40,000 यूथ को ट्रेनिंग करना है, स्किल, डिफरेंट स्किल्स। और ये कोर्स ऐसा है कि आप इसको छोड़िए मत, बहुत अच्छा कोर्स है। कंटेंट आपको मॉड्यूल मिलेगा, बुक मिलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग अभी हुआ है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बुक हम देंगे, पहले तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद बुक आएगा तो बुक आपको दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क, मतलब नो मनी या ठीक। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप सीखेंगे इसको आप बहुत अच्छी तरह, क्योंकि ये देखिए छोटा छोटा चीज है, कंप्यूटर में हम लास्ट 30 साल से हैं तो कंप्यूटर साइंस में, तो आपको जानना है बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। हम कंप्यूटर से चलाना जानते हैं, इसका मतलब हम बहुत कुछ मतलब जानते हैं ऐसा नहीं है, या फिर हम कंप्यूटर देख के कुछ नहीं जानते, ये भी नहीं है। क्योंकि इफ आप लोग अगर एक स्मार्टफोन को हैंडल कर सकते हैं तो आप कंप्यूटर को भी चला सकते हैं। और आज की डेट में ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं होंगे शायद जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हो या फिर चलाना नहीं जानते, ठीक। तो एक हमारा कोटेशन है स्किल हब इंडिया में कि राइट स्किल्स फॉर द राइट कैरियर, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सपोज आप यहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स आप 3 महीने के अंदर करके जाते हैं, जो 100 डेज है, 100 डेज में करके जाते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आप और कुछ कोर्स करना चाहते हैं, तो भी आपको हम बता देंगे कि कैसे साइट्स में, कभी हम और एक दिन कभी क्लास लेंगे
तो आपको बता देंगे कि कहाँ पे जाके क्या करना है, कौन से सेंटर्स में क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं, आप उनको लेना है। बट आपके पास 6 महीने का गैप होना चाहिए, मतलब ये कोर्स के बाद 6 महीने का एक गैप होगा, तब जाके आप दूसरे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। And I have just completed my MSc in microbiology. Madam, she is our student from this school. Good morning, ma'am. I am Saroj Kumar Sahu. I am completed my graduation. I am from Telugu and Bhubaneswar. Good morning, ma'am. My name is Dr. Sharma. I live Bhubaneswar. I am plus 2 first year. ओडिया रे भी कोई परिवे किसी असुविधा नहीं। My name is Ram Sahu. I live in Bhubaneswar, plus 2 second. ओडिया ओडिया रे कोट ये जोरे को सुबिला है। ओ ठीक। Good morning and namaste ma'am. Myself Vipadani Patra. I have completed my post-graduation diploma in mass communication from Indian Institute of Mass Communication. Thank you ma'am. Good morning ma'am. Vidulata Singh. Name Vidulata Singh. I am Bhubaneswar. Next. अच्छा ऑन अच्छा को। My name is Sunita Samar. मैं को जा रहा हूँ को तो। भुवनेश्वर रे मु प्लस टू फर्स्ट ईयर पढ़ुଛି। Sir, I am Purnima Das from Bhubaneswar and my graduation in DTC. कौन पास कर चुके हैं सेती Plus two क्वेश्चन pass. बस सेती दरकार। Good morning, sir. My name is Bhavamati Rai. I am from Raukela, in Bhubaneswar. I have completed my MSc in microbiology. Good morning everyone sir. Myself Aurangzati Samal. Myself housewife. Graduation. Graduation complete. Good morning to one and all present here. My name is Preeti Chandak. I am from Bhubaneswar. I have completed my trained graduate with master degree in commerce. Thank you. My name is myself Sunita Nayak. I am from Bhubaneswar and continue PG with history. Myself Sashwati Sahu. I am from Bhubaneswar. I am my personal graduation. My name is Rubina Deo. I am Bhubaneswar plus 2 first year. Good morning all of you. Myself Rupali Pradhan. I live in Bhubaneswar. I get in plus 2 first year. Good morning ma'am. National Pradhan. Bhubaneswar I 10th. Good morning ma'am. ମୋ ନାଁ ମାମିନା ଆସା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢ଼ୁଛି। सुप्रभात। ये कितने लोग यहाँ उड़िया समझते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। सब समझते हैं, लेकिन उड़िया बोलना नहीं चाहते हैं, है ना? एवरीबडी गेव देयर इंट्रोडक्शन थ्रू इंग्लिश मीडियम। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भाषा मातृभाषा उड़िया है। हम वी शुड फील प्राउड। हमें गर्व होना चाहिए कि उड़िया हमारा मातृभाषा है। तो उड़िया बोलने में हमें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तो मु उड़िया रे कहबा चाहूची कहीं ना आम मातृभाषा आम भलरे बुझीपार आउ जेकोसी लैंग्वेज आम जन्म को आम मातृभाषा शिखुचे माँ बापा के पाखु आम मातृभाषा शिखुचे किंतु पाठ पढ़ला आम आउ जो भी लैंग्वेज आम शिखुचे सेटा परे शिखुचे
5 वर्ष पर 3 वर्ष पर 4 वर्ष पर ऑफकोर्स आजिकल माँ बापा मैंने जन्म पिला को इंग्लिश शिखाइक चाहते कहीं पिला स्मार्ट कर समस्ते कन्सिडर करेंगे दैट इज ए रॉन्ग नोशन। फिर भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा नहीं कि उड़िया बोलने से आपको कोई बोलेगा कि आप स्मार्ट नहीं हो, आप कुछ नहीं जानते हो, ये फीलिंग मन से निकाल दीजिए। तो ओडिया रे कथबार्ता कले किछि भी असुविधा नाही। आपण जदि ओडिया रे कथा कोई बुझी परछन सब जिंस भलरे बुझी परछन बेटर ओडिया यूज कर हैना। केही किछि भाबिबेनी जे आपण को बाकी लैंग्वेज जणा नाही, जने 10टा लैंग्वेज जानिथिले भी 10टा लैंग्वेज रे कथबार्ता कर परिबे। जे कोनसी गोटी लैंग्वेज करिवो जो थे आपण कंफर्टेबल, जदि हिंदी रे कंफर्टेबल हिंदी रे करो, इंग्लिश रे कंफर्टेबल इंग्लिश रे करो, ओडिया रे जदि कंफर्टेबल ओडिया रे ही करो। आउ एटा गोटे opportunity. First of all, I must say that I am proud to have this opportunity to organize this event in my school, and I must congratulate all of you. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका योगदान इसमें दिया। आपण माने एतरे जॉइन कले सेति पई आमे एटा करि पारू छु। आपण माने जॉइन न करिथिले हमको मिनिमम 15 पिला दरकार थिला, 15 रु 40 एटा होछि तार लिमिट। तो 15 पिला जदि जॉइन न करिथांते आमे ए प्रोग्राम स्टार्ट करि पारने था। सेई थरे हमर डिले होबार गोटे कारण होछि 15 जण हम पाखरे आसी नथिले। तो काली पर्यंत सार जतले कहले जे मते 30 पिला आसी गलेनी, 30 रु अधिका भी हे जाई परिबे। आई एम सो हैप्पी कि किछि लोगों को हमें स्किल इज समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू ए जॉब। आपण को बहुत काम जना अछि किंतु गोटे सिस्टमैटिक गोटे ऑर्गेनाइज्ड वे रे काम करबा ता पई गोटे ट्रेनिंग रो आवश्यकता रहछि। सेही ट्रेनिंग ता दबार अपॉर्चुनिटी हमको मिलछि और ट्रेनिंग नबार अपॉर्चुनिटी आपण मान को मिलछि। तेरो आपण माने जॉइन करबा द्वारा हमें ए अपॉर्चुनिटी ता अवेल करबा। So I must be thankful to all of you first of all कि आपण माने इच्छा प्रकट कले कि इच्छा प्रकाश कले कि हमें एथरे जॉइन करिबा, हमें एथरे पार्टिसिपेट करिबा। भले एथरे आपनकर भी लाभ अछि माने एटा थरे कंडक्ट कला परे हमर स्कूल रो किछि बेनिफिट नाही, बट वी आर हैप्पी कि वी कैन प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सम 30 people or 80 people who can earn something in future, who can make them competent to get a job in future. आपण माने को फैमिली चलियो भाई जदि किछि भी पैसा ए स्किल हाउ यूज करके अर्न करि परिबे ताले हमें हमको बहुत धन्यवाद बुझिपारछ। सो ए जोटा अपॉर्चुनिटी आपण मान को मिलिला सेटा को छोटो अपॉर्चुनिटी बोली भाबिबे। ए सुजोगटा बहुत बड़, जेमति सर कहिले कि एटा हमर प्रधानमंत्री एंकर देन प्रधानमंत्री को हमें बहुत बहुत धन्यवाद जणेबा एठी बसी ए प्लेटफॉर्म रो काहे कि ना तांकर ए जो चिंताधारा जे हमर यूथ माने जो माने कि 10th पास करछथि, 10th पास कला परे आजिकली कोनोसी जॉब मिलुनी किछि भी करि परिबनि। 10th पास मु क्लास रे जतबे जाय पिला मन को समस्त को कहे 10th सर्टिफिकेट इज जस्ट अ बर्थ सर्टिफिकेट, इसका कोई वैल्यू है क्या? इसके आगे कुछ नहीं है। आजकल का जॉब +2 के बाद से ही शुरू होता है, मिनिमम +2। तो ये 10th पास, लेकिन कोई +2 पास करे तो क्या वो ब्रिलियंट हो गया है, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ऐसे यहाँ MSc पोस्ट ग्रेजुएशन करके टेक्निकली आपने डिप्लोमा किया है, इतने सारे लोग आए हैं ज्वाइन किए क्योंकि दे वैल्यू दिस कोर्स। ये जो अपॉर्चुनिटी है उसका वैल्यू आप लोगों को समझ में आया है, इसलिए आप लोग आए हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम जिसमें हम काम करके कुछ कमा सकते हैं वो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हर कोई जो काम को हम छोटा समझते हैं वो काम के बिना हम लाखों में अर्न कर रहे हैं। लेट अस इमेजिन, एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम लाखों में अर्न कर रहे हैं लेकिन ऐसा काम है जो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि
उसका काबिलियत हमें नहीं है, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं वो काम छोटा है? हाँ, हमारा सोसाइटी में किसी काम के लिए वेजेस कम है, किसी काम के लिए वेजेस ज्यादा है। टीचर जब पढ़ाते हैं उनका वेजेस कम है, जब प्रिंसिपल हो जाते हैं उनका वेजेस ज्यादा है। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत साल का काम किए हैं इसलिए हमें ज्यादा मिलता है, टीचर्स को कम मिलता है। ऐसे जो सीनियर टीचर्स है वो हमारे लेवल का है, आसपास ऐसे ही तनख्वाह उनको मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम छोटा है, ये काम बड़ा है। टीचर्स काम तो सबसे बड़ा है। टीचर्स जो काम कर रहे हैं, आई फील प्राउड टू बी ए टीचर, नॉट एज ए प्रिंसिपल। मैं जब टीचर थी मैं बहुत खुश थी, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। अभी प्रिंसिपल होने के बाद इतने सारे टीचर के मेरे अंडर काम कर रहे हैं, फिर भी आई एम नॉट दैट हैप्पी। तो इसलिए हर कोई काम, जो भी काम आपको करने को मिलेगा, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो सबसे बड़ा है। आपको इसी लाइट में सोचना है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको और हमें मिला है, उसको जॉइंटली हम सर लोग हैं आपके साथ हमेशा, और आई बी देयर ऑल्सो, तो हम एक साथ मिलके उसको सफल बनाएं। ये हमारा प्रधानमंत्री का महोदय का योजना है, इसको हम सफल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये कोर्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्री में है, आना है नहीं आना है, अटेंड करना है नहीं करना है, कुछ पढ़े सीखे ना सीखे, सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का है, कुछ भी हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा आइडिया मन में आता है, सो वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। हमें सोचना है ये एक अपॉर्चुनिटी है, हर एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आता लाइफ में, हर एक अपॉर्चुनिटी यूनिक है। तो ये यूनिक अपॉर्चुनिटी को हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तो आप एज ए पार्टिसिपेंट आपको सोचना है कि हर एक क्लास आप कितना सीख पाओगे, और कितना पूरे आपके आपस में कंपटीशन होना चाहिए कि कौन सबसे अच्छा कर रहा है, कौन सबसे बढ़िया सीख रहा है। तो ये मनोभाव अगर रहेगा आपका, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल होगा। तो आप लोग ये सोच के टाइम पे आना, टाइम पे जाना, जो टाइम में जो काम करना है उसी को ही करना है, एब्सेंट नहीं रहना। एक क्लास अगर मिस करोगे तो यू विल लूज समथिंग। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही क्लास तो है, बाद में आके कंपेंसेट कर लेंगे। ये एक क्लास, ये 1 मिनट 1 घंटा आपका लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम था जो आपने मिस कर दिया। तो डोंट ट्राई टू मिस एनीथिंग। तो इस सारा क्लासेस अटेंड करना है, और आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए हम अवेयर कराएंगे, लेकिन आपको मिसयूज नहीं करना है। ये स्कूल का प्रॉपर्टी है, कंप्यूटर यूज करेंगे तो जो पर्पस के लिए आपको दिया गया है उसी पर्पस के लिए ही यूज करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे। और विल टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्कूल, कि जैसे कुछ टूट ना जाए, कुछ खराब ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। और ये तो है ही जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेनिंग, तो फ्यूचर में इसी को लेके हम आगे भी बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा हायर कोर्स भी कर सकते हैं। सर ने जैसे बताया, he will guide because he belongs to the computer department, he is the in charge of this skill hub in our vidyalaya, and he is a computer science teacher, so he can guide you better. और जगदीश सर हैं आपका इंस्ट्रक्टर, वो आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप कोई भी डाउट लेके घर नहीं जाना है। जो मैं जैसे बच्चों को भी बताती हूँ, आप लोग भी वही काम करना है। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, क्लियर करके जाना है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम सर दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, नहीं बताएंगे आपको। आपको जो भी समझना है, जो भी पूछना है, पूछ के डाउट क्लियर करके घर जाना है। एंड मेक इट श्योर कि यू विल पास ऑन योर ओन मेरिट। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा आपको पास करने में, एंड यू हैव द एबिलिटी, दैट्स व्हाई यू हैव जॉइन्ड दिस कोर्स। आप लोगों के पास ये काबिलियत है, इसलिए आपने ज्वाइन किया कि ये कोर्स मैं करूंगी या करूंगा और इसको सक्सेसफुली क्लियर करूंगा, यही है ना। तो ये सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू है।
ये सिर्फ हमारे डोमेस्टिक लेवल में नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये कोर्स है। तो आप यहाँ काम करो या बाहर जाके कहीं पे भी काम करो, आपको ये सर्टिफिकेट यूज में आएगा। सो आई विश all the best to all of you. You are the first batch in the skill hub. Let us have a successful event of this skill hub initiative by our Prime Minister. So thank you all. Thank you. For enlightening words for the participants. अब मैं जगदीश सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि स्किल हब का एक वीडियो है छोटा सा, तो उसको थोड़ा प्ले करेंगे। दिख रहा है? ये तो नेक्स्ट सीट में जा सकते हो अगर नहीं। You may call her weak, yet you're born of her strength. Your support she may seek to find the light within. Through her tears, she finds courage. Her pain drives her. Give her tools, and she will flourish. Her skill will chart a story unheard. Every woman is a labyrinth of various skills done well. Be it at home or at work, her biggest skill is to make every job seem effortless and doable. All she needs is a light that will guide her so that she can blaze through a path of self-reliance and empowerment. As per Global Gender Gap Report 2020, India has one of the lowest female labour force participation rate in the world, ranking 145 out of 153 countries. Inspired by Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of making India the skill capital of the world, the National Skill Development Corporation has rolled out various programs to inspire women across the country to embrace skill development for self-reliance and financial independence. NSDC's fee-based programs, led by private training partners, have witnessed training of 49 lakh women in the last 10 years. ब्यूटिशियन का काम जब से मैंने स्टार्ट किया है, तब से मेरे आसपास में और मतलब आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, उन सब लोग मुझे एक ब्यूटिशियन के नाम से पहचानने लगे हैं और मेरा एक आइडेंटिटी डेवलप हो गया है और इस वजह से मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि नहीं मैंने कुछ किया है। Under the government's flagship scheme, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, over 45 lakh females have been trained. PMKVY strives to promote increased participation of women in the workforce through appropriate skilling and gender mainstreaming of skills. PMKVY statistics suggest that female candidates outperform male candidates across training life cycle with a lower dropout rate, lower ratio of failed to assessed candidates, and higher ratio of placed to trained candidates. Nearly 22 lakh females have been oriented and benefited under the recognition of prior learning program. Widening the reach of the PMKVY scheme, under its special projects program, more than 1 lakh females were trained from tribal communities, LWE districts and difficult areas. Various initiatives under apprenticeship saw a 44% increase in enrollment of apprentices and 10% increase in establishments participating in apprenticeship training in the last couple of years. I wanted to do something extraordinary, so I decided to choose this course for my future. I think it doesn't matter that one should live in a village or in a city. The talent is must. NSDC has entered into strategic collaborations with private players such as Britannia, Microsoft, and Fikiflow to empower women through digital skilling. CSR initiatives have helped extend the reach of skill development programs to remotest areas, and with the help of Corporate India, bring hope and improve the livelihood of the underprivileged women.
रही हैं तब से हमको हमेशा चिंता लगा रहता है कि मेरे पास एक लड़की है, एक लड़का है। अभी तक तो मम्मी पापा किसी भी तरह जुटा के लिया है खाने पीने के लिए। अगर वो लोग अगर इस बात हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे। एक महीना भी नहीं हुआ था तब तक हमको पता चला कि NSDC और पावर लिंक द्वारा यहाँ पे नवज्योति सेंटर खुला हुआ है। 3 महीना ट्रेनिंग के बाद हम यहाँ जॉब भी करने लगे। हमको यहाँ काम मिला सिलाई करने का। सीखने के बाद केवल हम ही बच्चे घर में, अगर हम भी नहीं कुछ करते तब कितनी स्थिति खराब होती है। ऐसा लगता है कि भीख मांगने वाला दशा आ जाता हम लोग का, अगर हम नहीं सीखे होते। The Indian girls have proven their potential on the global arena. NSDC, leading India's participation at the World Skills Competition, has acted as a catalyst to encourage young women of the country to showcase their talent and bring laurels to the country. NSDC under the Skill India mission is committed to equip women with market-relevant skills and bridging the gender gap to help them claim their rightful place in the workforce and give voice and expression to their aspirations.